दोस्तों फाइनली पाकिस्तान में स्मार्टफोन का गोल्डन एरा स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे मोबाइल फोन लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों। इवन दैट के नेक्स्ट मंथ हमें कुछ इंटरेस्टिंग फ्लैगशिप मोबाइल फोन भी देखने को मिलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट बजट स्मार्टफोन फॉर द इन्फिनिक्स है। बहुत ही कम प्राइस में मोबाइल फोन लॉन्च किया गया है। दोस्तों प्राइस की बात कर लेते हैं। ये मोबाइल फोन आपको 22,000 में देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों इसमें जो स्पेसिफिकेशंस है बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पेसिफिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं। यानी बहुत ही मोबाइल फोन अच्छा लॉन्च किया गया है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम इस मोबाइल फोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी अरसलान। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फोन के हम डिजाइन के बारे में। दोस्तों बैक आपको आउटस्टैंडिंग डिजाइन देखने को मिलती है। आप इसको सस्ता आईफोन भी कह सकते हैं। यानी आईफोन वाले 3 कैमरे की तरह ये मोबाइल फोन की लुक प्रोवाइड की गई है। अगर हम इसके साइड्स की बात करें, फ्लैट साइड लगाई गई है। लुक्स प्रीमियम दोस्तों, आपको एक्सीलेंट लुक प्रोवाइड की गई है। दोस्तों इसके कैमराज में हमें एक की लाइट भी देखने को मिलती है जो कि हमें बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। तो डिजाइन के हिसाब से नो डाउट दोस्तों डिजाइन इज वेरी गुड एंड थम्स अप। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर हम इसके बेजल्स एंड चिन की बात करें, आपको एवरेज साइज के बेजल एंड चिन देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों याद रखिए इसकी प्राइस भी बहुत कम है। ये एक बजट मोबाइल फोन है। अगर हम इसके डिस्प्ले साइज की बात करें, इसमें आपको 6.6 इंच का साइज देखने को मिलता है जो कि आईपीएस पैनल है। बट इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी साथ देखने को मिलता है। दोस्तों पाकिस्तानी मार्केट में ये पहला मोबाइल फोन है जो इस प्राइस टैग में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड कर रहा है। इससे पहले किसी और ब्रांड ने प्रोवाइड नहीं किया। अगर हम इसकी ब्राइटनेस की बात करें दोस्तों, 5000 निट्स पर आपको पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। यानी हमें 60-70 हजार के बजट में हमें इतनी ब्राइटनेस देखने को मिलती है। बट दिस मोबाइल फोन इज वेरी कंज्यूमिंग अ हाई ब्राइटनेस बिकॉज इस मोबाइल फोन की प्राइस इज वेरी गुड। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें आपको यूनिसॉक T606 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर हम इसके अंतुतु स्कोर की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा निकल के सामने आता है। यानी बहुत अच्छा अंतुतु स्कोर है। दोस्तों रैम के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 3 GB रैम देखने को मिलती है और 64 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है जो कि UFS 2.2 है। इस प्राइस टैग में आपको UFS 2.0 और कोई ब्रांड नहीं देता। अगर इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, गेमिंग आप लोअर सेटिंग और मीडियम पर चला सकते हैं, लेकिन मीडियम पर आपको कुछ लैग्स देखने को मिलेंगे। तो लोअर सेटिंग्स पर दोस्तों आप बहुत ही अच्छी गेमिंग कर पाओगे। बहुत बड़ी बड़ी गेमें को आप चला सकोगे, लेकिन लोअर सेटिंग्स पर की बात करते हैं दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इसमें आपको 10 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है जो कि USB Type-C होने वाला है। UFS 2.2 भी इसमें प्रोवाइड की गई है जो हमें iPhone 15 सीरीज में भी देखने को मिलती है। यानी जो लोअर iPhone 15 सीरीज है उसमें भी हमें UFS 2.2 देखने को मिलती है। तो दिस मोबाइल फोन इज वेरी गुड फॉर यू। दोस्तों बात करते हैं इस मोबाइल फोन के OS एंड UI के बारे में। तो इसमें आपको XOS 13 देखने को मिलता है जो कि बेस्ड है Android 13। इसमें आपको ब्लोटवेयर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यानी आपको बहुत कम बताया गया है कि आप कौन कौन सी एप्स को इंस्टॉल करें। दोस्तों इसमें एक और फंक्शन की बात करते हैं, जब आप अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग करेंगे तो ऊपर वाला जो पंच होल डिस्प्ले है वो आपको एक डायनेमिक आइलैंड में तब्दील कर देता है। यानी आपको बैटरी परसेंटेज के बारे में बताता है और भी कुछ चीजें आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जिस तरह में आईफोन में देखने को मिलता है डायनेमिक आइलैंड, इसमें भी आपको डायनेमिक आइलैंड का कुछ फीचर बनाया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी के बारे में। तो इसमें आपको Wi-Fi 5 देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलता है और आपको ड्यूल 4G बोर्ड देखने को मिलता है। यानी आपको नॉर्मल सारी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। लेट्स टॉक अबाउट दोस्तों मल्टीमीडिया। गुड मल्टीमीडिया दोस्तों, एवरेज डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। आपको किसी तरह का इस बजट में कोई मसला नहीं आने वाला। मोनो स्पीकर्स देखने को मिलती है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, यानी विच इज वेरी लाउड। दोस्तों इसकी बात करते हैं दोस्तों, बैक साइड पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। एक आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, दूसरा एक AI कैमरा लगाया गया है। फ्रंट साइड की बात करें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। कैमरास की परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, हमें कैमरास की परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, हमें डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। यानी इस बजट में आपको डिसेंट ही देखने को मिलेगी। इतना हाईलाइट कैमरा को नहीं किया गया। बट दोस्तों डिजाइन की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, लुक्स की बात करें, एवरीथिंग इज वेरी गुड दिस मोबाइल फोन। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री रिवील हो रही है। यानी बहुत सारे मोबाइल फोन लॉन्च हो रहे हैं और ओप्पो ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो फाइनली पाकिस्तान में भी हमें कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अल्लाह हाफिज।